हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम पुनः भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत के पार्ट 7 के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड एटली, डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की। प्रश्न नंबर 2, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वह है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड हेस्टिंग, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी वारन हेस्टिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग के समय। प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है किसने कहा था? ऑप्शंस ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस ए हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, बी लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, सी लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये युग्म सही सुमेलित नहीं है क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग ही था। प्रश्न नंबर 5, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। ऑप्शंस ए सर जॉन शोर, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड हेस्टिंग से, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग से। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है? ऑप्शंस ए वारन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, डी लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न नंबर 7, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शंस ए वारन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। प्रश्न नंबर 8, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? ऑप्शन से 1825 ईस्वी में, बी 1827 ईस्वी में, सी 1829 ईस्वी में, डी 1830 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 9, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? ऑप्शन से 1764 में, बी 1789 में, सी 1858 में, डी 1868 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1789 में बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। प्रश्न नंबर 10, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली ने, बी लॉर्ड हेस्टिंग ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, डी लॉर्ड हार्डिंग ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य का प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था। प्रश्न नंबर 11, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ? ऑप्शन से लॉर्ड एलनबरो के समय, बी लॉर्ड हार्डिंग के समय, सी लॉर्ड ऑकलैंड के समय, डी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड एलनबरो के समय अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त हुई थी। प्रश्न नंबर 12, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ऑप्शंस ए
जनरल हेनरी प्रेडरगास्ट, बी कैप्टन स्लीमैन, सी अलेक्जेंडर बंस, डी कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमैन। प्रश्न नंबर 13, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। ऑप्शन से 1843 में, बी 1845 में, सी 1849 में, डी 1848 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1843 में ब्रिटिशों के द्वारा सिंध पर कब्जा किया गया था। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की। ऑप्शन से वेलेजली, बी हेस्टिंग, सी डलहौजी, डी क्लाइव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डलहौजी के द्वारा विलय की नीति को नियोजित एवं क्रियान्वित की गई थी। प्रश्न नंबर 15, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ। ऑप्शन ए अपहरण की नीति द्वारा, बी युद्ध द्वारा, सी सहायक संधि द्वारा, डी कुप्रशासन के कारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुप्रशासन के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। प्रश्न नंबर 16, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ऑप्शन से वर्ष 1853 में, बी वर्ष 1854 में, सी वर्ष 1885 में, डी वर्ष 1856 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1856 में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ था। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। ऑप्शन ए जेम्स आउट्रम, बी W.H. स्लीमैन, सी बिशप आर हेबर, डी जनरल लो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जेम्स आउट्रम। प्रश्न नंबर 18, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया। ऑप्शन ए अवध, बी झांसी, सी नागपुर, डी सतारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवध। प्रश्न नंबर 19, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है। ऑप्शन ए 1849 में सतारा का विलय, बी 1848 में पंजाब का विलय, सी 1856 में अवध का विलय, डी 1855 में झांसी का विलय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1856 में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। बाकी ऑप्शन गलत हैं क्योंकि सतारा का जो विलय हुआ था सन 1848 में, पंजाब का विलय 1849 में और झांसी का विलय 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। प्रश्न नंबर 20, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। झांसी, संभलपुर, सतारा। ऑप्शन से 1, 2, 3 मतलब झांसी, फिर संभलपुर, फिर सतारा, बी 1, 3, 2, सी 3, 2, 1, डी 3, 1, 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3, 2, 1 मतलब पहले सतारा, फिर संभलपुर, उसके बाद झांसी। प्रश्न नंबर 21, भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड लिटन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। प्रश्न नंबर 22, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था। ऑप्शन ए हावड़ा और श्री रामपुर में, बी बम्बई और ठाणे, सी मद्रास और गुंटूर, सी डी दिल्ली और आगरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बम्बई और ठाणे के मध्य भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किया गया था। प्रश्न नंबर 23, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी। ऑप्शन ए 1853 में, बी 1850 में, सी 1840 में, डी 1890 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1853 में भारत में पहली बार रेलवे लाइन शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 24, किस कंपनी ने भारत में
पहली बार रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए ईस्टर्न रेलवे, बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, सी मद्रास रेलवे, डी अवध तिरहुत रेलवे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा भारत में पहली बार रेल यात्रा शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 25, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? ऑप्शन ए डफरिन के समय में, बी डलहौजी के समय में, सी लिटन के समय में, डी कर्जन के समय में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डलहौजी के समय में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डलहौजी के समय में। तो आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी का धन्यवाद।